हेलो फ्रेंड्स, आप सबका भव्या क्लासेज के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। आज हम कक्षा 6 के बारे में पढ़ने वाले हैं। कक्षा 6 की आज हमारी पहली क्लास है। पहली क्लास के अंदर हम पहला चैप्टर अपनी संख्याओं के बारे में जानकारी लेना, यानी आप अपनी संख्याओं की जानकारी क्या लेंगे वो इस चैप्टर के अंदर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.1 जिसका आज हम पार्ट 1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले प्रश्नावली 1 में आपका सबसे पहला टॉपिक क्या है? संख्याओं को पहचानना। जैसा कि आपने इससे पहले की क्लासों में पढ़ा है कि इकाई अंक क्या होता है, दहाई क्या होता है, सैकड़ा क्या होता है, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। सबसे बड़ा इस बार आपके लिए नया टॉपिक क्या जुड़ा है? 10 लाख का मतलब क्या होता है? 1 मिलियन होता है। तो इन सब को हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इसको सेट करना होता है। तो इन्हीं चीज को हम यहाँ पे समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, हमने एक संख्या लिखी 2 1 3 4 5 6 7 8 9 और वापस 8। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पे क्या हुआ, हमने सबसे पहला पढ़ लिया इकाई। तो इकाई का मतलब क्या होता है? देखो, ये आपका हुआ इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और आगे चले जाओ तो अरब। लेकिन हमारे पास अरब तक आपके कोर्स में नहीं है। तो ये हुआ इकाई, दहाई, इसी तरह से बाकी वाली चीजें भी हो जाएगी। तो यहाँ आपको याद रखने की चीज क्या है कि इकाई में कोई भी प्रकार का शून्य यानी कि जीरो नहीं होता है। दहाई में कितने शून्य है? 1। सैकड़ा में कितने शून्य है? 2। हजार में कितने शून्य है? 3। 10,000 में शून्य कितने हैं? 4। और लाख में शून्य कितने हैं? 5। और 10 लाख में शून्य कितने हैं? 6। यहाँ पे 1 करोड़ में शून्य कितने होते हैं? 7। और 10 करोड़ में शून्य होते हैं आपके कितने? 8। तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है? ये कि 10 लाख में शून्य कितने हुए? 6 शून्य होते हैं। अब इनके बेस पे आपके एक सवाल बनेगा। कैसे बनेगा? तो देखते हैं, हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है। प्रश्न 1 रिक्त स्थानों को भरिए। प्रश्न 1 रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहाँ पे प्रश्न 1 में लिखा हुआ 1 लाख बराबर है इसके 10,000 के। तो अब ध्यान से सुनो, ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो आपने यहाँ पे देखा कि 1 लाख में जीरो कितने होते हैं? 5 जीरो होते हैं। तो यानी मैं अगर इस 1 लाख को लिखूंगा तो कितने जीरो लगाने पड़ेंगे मुझे? 5 जीरो लगाने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 10,000, तो 10,000 में मेरे को कितने जीरो लगाने हैं? 4 जीरो। लेकिन क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 10 से गुणा करूंगा। जब ये जाके 1 जीरो और 1 जीरो दोनों मिलके आपके कितने हो जाएंगे? 1 लाख बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 5 जीरो लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पहले ही सीख रखा है कि आपके 1 लाख में कितने जीरो है? 5 जीरो होते हैं। इसी तरह से 1 मिलियन। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक नोट बताया मैंने कि 10 लाख बराबर कितना होता है? 1 मिलियन होता है। तो 1 मिलियन का मतलब कितना हुआ? सीधा सीधा 10 लाख हुआ। और 10 लाख के अंदर जीरो कितने होते हैं? यहाँ पे हमने देखे 10 लाख में देखो 3 और 3 आपके जीरो कितने होते हैं? 6 जीरो होते हैं। तो यहाँ आपके पास 6 जीरो होने चाहिए। यहाँ आपके पास लिखा हुआ 100,000, यानी कि ये हो गया 100। फिर हजार में 3 जीरो होते हैं, तो ये हो गया 100,000। अब आपके पास देखो जीरो कितने हुए? 3 और 2 5, होने चाहिए 6। तो इसको भी आप किससे गुणा करोगे? 10 से गुणा कर दोगे। तो आपके ये दूसरा सवाल भी आपका आंसर बन जाएगा। फिर आता है 1 करोड़ और इधर है 10,000। अब देखो 10,000 का मतलब क्या हुआ? ये 10,000, 4 जीरो। अब इधर है 1 करोड़। तो 1 करोड़ में जीरो कितने हैं? देखो 1 करोड़ में जीरो होते हैं कितने? 7। तो यहाँ पे यहाँ आप चीज देखो, 1 करोड़ में आपके पास यह दे रखा है। यहाँ पे आप लोग देखो 1 करोड़ यानी कि देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, और यहाँ पे करोड़। तो जीरो कितने हैं? 3 3 6 और 1 7। यहाँ पे अपने पास कितने हैं? 10,000। अब अपने पास जीरो कितने कम पड़ रहे हैं? 1 करोड़ इंटू में कितने? 10,000, यानी कि आपके पास उधर जीरो होने चाहिए। 1 करोड़ में 7 जीरो, और यहाँ कितने पड़ रहे हैं अपने पास? 10,000। तो 10,000 को आप यहाँ पे गुणा कर दोगे किससे? 100 से। 100 से गुणा करते ही आपके 4 जीरो, ये 4 और 2 6। लेकिन यहाँ पे फिर भी 1 जीरो कम पड़ा, तो यहाँ पे 1 जीरो और आप लगा दीजिए। तो 10,000 को आप 1000 से गुणा कर दीजिए,
तो आपका किससे पूर्ण मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 करोड़ के बराबर हो जाएगा। फिर आपको लिखा है 1 करोड़ बराबर होता है कितने, मिलियन। अब मिलियन की बात आई तो यहां ध्यान से सुनते हैं। 1 करोड़, 1 करोड़ का मतलब अपने पास कितने हो गए, 10 लाख। 1 करोड़ के बाद में क्या आता है हमारे पास, सबसे बड़ी चीज 10 करोड़। तो एक चीज देखें कि यहाँ पे जीरो कितने थे, 10 लाख में 6 जीरो थे, और यहाँ पे कितने थे, 7 जीरो थे। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि 1 करोड़, 1 करोड़ का मतलब कितने मिलियन होंगे, 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। तो आप एक चीज सोचें कि 1 करोड़, 1 करोड़ का मतलब कितने लाख हो गए, 1 करोड़ के अंदर हो गए आपके पास 10 इंटू 10, यानी कि 10-10 लाख के 10 टुकड़े हो सकते हैं। तो यहाँ पे 1 करोड़ में आपके पास मिलियन कितने हो जाएंगे, 10 मिलियन हो जाएंगे। ठीक है, फिर 1 मिलियन बराबर कितने लाख होते हैं, तो ये तो आपको मैंने बता ही रखा है कि 1 मिलियन बराबर आपके पास कितने होते हैं, 1 मिलियन बराबर आपके पास कितने होंगे, 10 लाख हो जाएंगे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपको दे रखा है कि सही स्थानों पर अल्प विराम लगाना। अल्प विराम का मतलब होता है यानी कॉमा लगा देना और संख्याओं को भी लिखना है। तो ध्यान से देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 73,75,360, यानी सबसे पहले अपने को 73 लिखा हुआ है, 73 लाख। तो देखो हम पहले संख्या बनाते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 73 लाख का मतलब 10 लाख हो गया। अब 73 लाख बोला है तो यहाँ पे आ जाएगा कौन, 73। उसके बाद 75,000, तो यहाँ आ जाएगा कितने, ये हो गया आपके पास 75,000। फिर कितने हैं, 360, तो यहाँ पे लिख देंगे कितना, 360। अब इसने बोला अल्प विराम लगाना, तो मतलब पहले क्या होता है, 2 से 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाओ, उसके बाद 2 संख्या छोड़ के लगाओ, तो आपके पास ये आपके अल्प विराम लग गया। उसके बाद बोला 9 करोड़ 5,41,, तो 9 करोड़ तक संख्या ले जानी है, यानी कि इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और ये करोड़ हो गया। अब 9 करोड़ यानी 9 करोड़ यानी कि 9 आएगा यहाँ पे। उसके बाद बोला 9 करोड़ 5,41,, 5,41,, तो नेचुरल है 41 तो यही आएगा। और उसके बाद बोला 5 लाख, तो देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो यहाँ आएगा कितना, 5 लाख। उसके बाद जहां पे भी जो संख्या बची है वहां कोई संख्या है ही नहीं, तो आपको क्या लगा देना है, 0 लगा देना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न में। ये कह रहा है 7,52,21,302। उससे पहले वाले में देखो हमें पॉइंट लगाना है, अल्प विराम, यानी एक पॉइंट यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। पहले 3 संख्या फिर 2-2 संख्या छोड़ के आपको अल्प विराम लगाना है। अब 7 करोड़ यानी 7 करोड़ के लिए भी वापस वही इकाई, यहाँ पे क्या लेंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यहाँ पे कितना है, करोड़। करोड़ में कितने हैं, 7, ये आ गया 7। फिर 52 लाख यानी कि यहाँ पे आ जाएगा कितना, ये 52 लाख। फिर बोला 21,000, तो यहाँ आ जाएगा 21,302, यानी यहाँ पे कितना, 302। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब अल्प विराम लगाते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा यहाँ पे लग गया, फिर 2 संख्या छोड़ के यहाँ लग गया, फिर यहाँ पे भी एक अल्प विराम हमने लगाया। फिर बोला है आपसे 58,423,202। तो हमारे पास मिलियन कब आता है, पहले आता है मिलियन के लिए इकाई, दाई, सैकड़ा, फिर आता है हजार, फिर आता है 10,000, फिर 100,000 और उसके बाद आता है हमारे पास मिलियन। तो देखो कैसे बनाते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, यहाँ पे क्या आया, सैकड़ा, फिर इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन। अपने पास कितने, 58 मिलियन, तो मिलियन हुआ तो यहाँ पे लिखेंगे 10 मिलियन। तो 58 मिलियन यानी कि यहाँ पे आपके पास आ गया कितना, ये 58 मिलियन। फिर 423, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 423,000। उसके बाद 202, तो ये लिख देंगे हम यहाँ पे 202। अब ध्यान से रखना, भारतीय पद्धति के करोड़ तक है, इसका मतलब भारतीय पद्धति, तो पहले 3 छोड़ के फिर 2-2 से। लेकिन जब आपके पास मिलियन आ जाए तो पहले आपको तीसरे पे पॉइंट लगाना है, फिर 3 छोड़ के पॉइंट लगाना है, तभी आपका आंसर बनेगा। अब देखो क्या है, 23,30,010, 23,30,010, यानी हमें 23 लाख तक लेके जाना है। तो ये हुआ देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार,
10,000, लाख, 10 लाख हो गए 23 लाख के अकॉर्डिंग। अब 23 लाख लिखना है तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, ये 23 लाख, फिर 30,000, 30,000 यानी कि यहाँ लिखेंगे ये 30,000, उसके बाद बोला 10, तो 10 तो आएगा यहाँ पे और यहाँ कोई नहीं है, मतलब क्या हो गया, जीरो। तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो पहले लगाएंगे यहाँ पॉइंट, फिर लगाएंगे यहाँ पॉइंट, तो ये आपका क्या बन जाएगा, दूसरे सवाल का आंसर। आज हमने प्रश्नावली 1.1 का पहला और दूसरा सवाल कंप्लीट किया। अगले वीडियो के अंदर हमारे जो पार्ट 2 आएगा उसमें प्रश्नावली 1.1 के बचे हुए क्वेश्चन हम लोग करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।